Hello everyone, very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. So बच्चे, आज है हमारा न्यू ईयर और न्यू ईयर पे हम लोग न्यू अपना रेजोल्यूशन लेते हैं. रेजोल्यूशन यानी कि एक दृढ़ संकल्प कि इस साल तो हम ये करके दिखाएंगे. तो एनीवे 100 में से ये जो आंकड़ा कहता है कि हमारा मोर देन आपका 60% जो है वो अपने रेजोल्यूशन पे कायम नहीं रहते हैं, लेकिन जो अपने रेजोल्यूशन पे कायम रहते हैं, अपने दृढ़ संकल्प पे कायम रहते हैं, वो अपने सक्सेस को पाते हैं. क्योंकि सक्सेस जो है वो सब नहीं पा पाते हैं. उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हम लोग जो है फिर अपने एक्सक्यूजेस जो हमारे बहाने होते हैं उनके आगे हम लोग घुटने टेक लेते हैं कि मुझसे तो याद ही नहीं हो रहा है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. लेकिन एक बच्चा जो होता है उन्हीं सारी परिस्थितियों से लड़के जो है चुनौतियों का सामना करते हुए सक्सेस को पाता है. तो चलिए बच्चे, आज हम देखते हैं कि एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग इसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग कैसे अपने सारे हर्डल्स को पार कैसे कर सकते हैं. क्योंकि इंग्लिश की प्रॉब्लम किस बच्चे को होती है जिसका मीडियम हिंदी रहा हो, राजस्थानी रहा हो, अपना स्टेट बोर्ड से जिसने जो है एग्जाम की तैयारी की हो. तो चलिए बच्चे, हम लोग देखते हैं. अब यहाँ पर आता है सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या है एसएससी का. तो सिलेबस में देखिए आपके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स. ठीक है, ये चीजें आपकी आ गई हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 से 2 क्वेश्चन की, एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 प्लस आपका 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन में मान लूं, और हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 1 क्वेश्चन, और ये जो आपके 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन. तो अगर मैं वोकैबुलरी के क्वेश्चन मानूं तो आउट ऑफ ये कंप्लीट जो क्वेश्चन आपके ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं इनमें से हमारे कितने, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, ये मिनिमम की बात कर रही हूं, मिनिमम, ये किससे आते हैं? ये आते हैं हमारे वोकैबुलरी सेक्शन से. इंग्लिश पार्ट हमारा 2 में डिवाइडेड है ना. हम यहां पर देखते हैं इंग्लिश में हमारे क्या क्या आता है. इसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं इंग्लिश. तो यहां पर फर्स्ट मेरा ग्रामर हो गया है और सेकंड मेरा वोकैब हो गया है. तो आउट ऑफ 25 अगर मेरे 10 से 12 क्वेश्चंस बन रहे हैं किससे? आपके जो है वोकैबुलरी से. तो यानी कि वेटेज किसका ज्यादा है? वोकैबुलरी का ज्यादा है. और ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूं कि हमारे वोकैब से बनेंगे. अच्छा, वोकैब की लिस्ट होती है काफी लंबी. अब इसको आपको कैसे करना है? देखो, आपको इसमें सबसे पहले जो लिस्ट करनी है वो कहीं से भी, अगर आप कोई पीडीएफ उठाते हो, कोई वीडियो देखते हो, तो हमारा यहां पर वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. क्योंकि लिस्ट आपकी जो है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है. लिस्ट में ऐसा नहीं होता है कि हमने जो है यहां पर हमारा हम डिक्शनरी करते चले जाएं. मैंने अपनी तैयारी में 1 महीना वेस्ट किया था क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो मैं जो हूँ अब डिक्शनरी पढ़ना स्टार्ट करूँ. सबसे बड़ी मिस्टेक थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ऑक्सफोर्ड की ईडियम तक की डिक्शनरी उठाई थी और बाकी जो है बाहर की जो डिक्शनरी आती है वो भी करी थी मैंने. याद ही नहीं, मतलब लाइक 1 महीना मैंने ट्राई किया, उसके बाद में लगा कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, इतने सारे वर्ड्स हैं, कहाँ से कैसे याद करोगे. तो अब देखो, जो मैंने गलती करी है, तो एक गुरु का काम होता है अपने शिष्य को बताना कि उस गलती को दोहराए नहीं, है ना. तो हमें उतना एडवांस नहीं बनना है कि नहीं मैं तो सब कर डालूंगा. बेटा, सबका कोई आपकी था ही नहीं है, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, और इसी के साथ में इंग्लिश वोकैबुलरी. अब आपके जेनजी वर्ड्स आ गए, तो जेनजी वर्ड्स का याद करने की जरूरत है, जैसे कि ज़ॉम्बिंग हो गया है, घोस्टिंग हो गया है. क्या ये वर्ड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है? सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस, इसका मतलब होता है बहुत ही शानदार. तो चलिए बच्चे, तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि मैडम फिर याद क्या करना है. याद जो आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ. तो देखो बच्चे, आपको मैंने ये बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जो है करने हैं. ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैं आपके लिए जो है प्लेलिस्ट लेके आई हूँ. इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना. इस प्लेलिस्ट में आपके वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए आपके इस एग्जाम पे आने वाले हैं. ठीक है बच्चे, ये वाली प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो.
अगर आपको मुझसे ही पढ़ना है तो। बाकी मैं आपको बता रही हूँ देखो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, 2024 के लगाओ, फिर 2023 के लगाओ, फिर 2022 के लगाओ, और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सबके लगा डालो, ठीक है। पीडीएफ जो भी करो वो आपका जो है मैं तो आपको क्लास में पीडीएफ दे ही दूंगी। ये वाले सारे वर्ड्स इनको फॉलो करते चले जाओ। इसमें मैं आपको ईडियम्स भी कराऊंगी, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगी। इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको वीडियोस को फॉलो करना है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एक ही दिन में आपके 20-20 वर्ड्स के अराउंड जो है वो कराए हैं, और उतना जो है वो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं कि मैम करना क्या है यहाँ पर। तो देखो याद रखिएगा, इंग्लिश में हमें जो है यहाँ पर शॉर्टकट बता रही हूं मैं आपको, और ये आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपको जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 15 से 20 मिनट भी अगर आपने डेली के दे दिए, थोड़ा सा ध्यान से देखो, पढ़ाई तो 1-1, 1.5 घंटे भी जो है यहाँ पर आप पूरे दिन पढ़ते रहिए, लेकिन ध्यान से एकदम जो फोकस्ड होके है 15-20 मिनट्स आपने जो है, अगर मान लो मेरा वीडियो देख लिया या फिर 15-20 मिनट्स आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, तो ये हमारा नॉट मोर देन, चलो 30 मिनट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, इतने में आपका जो है, मैं कहती हूँ अगर आप डेली के 10 से 15 वर्ड्स भी कर रहे हो या फिर आप ईडियम्स कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अपना फतेह कर लोगे। मैं यहाँ पे टाइम आपका लेके चल रही हूँ कहाँ तक का, मई तक का। तो अगर मान लीजिए मेरा, मैं यहाँ पे मानू जैन, आपके 5 महीने सीधे सीधे से 5 मंथ्स है मेरे पास में, और 5 मंथ्स में मैं अगर 15 का एवरेज लूं डेली का, ठीक है, तो मेरे पास में इंटू 30 इंटू 5, बताइए बच्चे कितनी मेरी वो कैब हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही समेटना हमें भारी होता है, उससे ज्यादा हमें आगे नहीं बढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। वोकैबुलरी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ कुछ चीजें नहीं भी आती हैं, वो मैं आपको हिंदू एडिटोरियल में सिखाती रहती हूँ, उसका पीडीएफ जो मैं डेली देती हूँ, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करना है भाई। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर 10 में से 8 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो हमें 10 में से 8 क्वेश्चन हमें पहले करने हैं। 2 क्वेश्चन जिनका कुछ ठिकाना नहीं है, कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, तो उनके पीछे हमें नहीं भागना है, वो मैं आपको कराऊंगी कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लो, ठीक है। चलो, तो हमारा यहां पर अब आता है ग्रामर का पार्ट, कि मैडम हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, हम लोग कैसे करें। तो ग्रामर जो है, देखो अभी आपके पास में टाइम है, आप लोग जो है एक महीने में 2 चैप्टर का टारगेट लेना। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि भाई देखो ये जैसे कि 10th चैप्टर है, अब 10th चैप्टर है, बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, हैड कहां लगेगा। अगर मान लो आपको आता भी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तब भी मैं कहूंगी आपको कि ये 10th चैप्टर को बहुत बार करो। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहां से आते हैं, है ना, जो आपके, अगर मैं किसी फॉरेनर से भी बात करूं ना, तो आपके वो रूल क्या लगा देता है, आई डिड वेंट देयर, आई डिड नॉट वेंट देयर, जबकि आई डिड नॉट गो होता है डू डज डिड के साथ में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, और आपके जो है मैक्सिमम इंडियंस कह लो या फिर हमारे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल कह लो, ये क्या करते हैं, ये गलत कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया है, बहुत लोग गलत करते हैं इसको। तो आपको ये नहीं करना कि मैडम मेरी इंग्लिश खराब है, जो इंग्लिश बोल रहे हो तो उनको भी नहीं आता है ये, तो हमारा यहाँ पर टेंस करना है। अच्छा देखो बच्चे, अभी जब हमने सिलेबस की बात करी थी, तो यहाँ पर जो था, देखो ये हो गया मेरा वोकैबुलरी। ग्रामर अभी मत छूना, जनवरी फरवरी में बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर 15-20 मिनट सैटरडे संडे जो चलो टेंस कर लिया आपने, ग्रामर पे एकदम से नहीं कूदना है। आप यहाँ पर अपने ये वोकैबुलरी निपटाते जाओ बेटा। एक्टिव पैसिव कर लिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया, तो आपके 4, चलो मैं 3 क्वेश्चन कह लूं, 3 से 3 क्वेश्चन भी अगर आपके निपट गए, तो 3 दूनी 6 मार्क्स हमारे यहां से बन गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके जो है 2 चैप्टर से आपके 6 से 8 मार्क्स आपके बन जाते हैं। ये 2 चैप्टर्स हमारे होते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है आपके जो चैप्टर्स करने हैं टेंस करना है, फिर एक्टिव पैसिव टाइम लेके करना है। तो ऐसा नहीं है आज टेंस कर लिया कल एक्टिव पैसिव कर लिया, हल्के से चलना, टाइम है अभी। फिर कंडीशनल सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, फिर हमारा जो है यहाँ पर कंजंक्शन, ठीक है। ये चैप्टर्स जब आपके हो जाएं, उसके बाद में अब इन चैप्टर्स को आप करोगे 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन में करिएगा आराम से, कि भाई कम से कम एक चैप्टर के मेरे पास में मिनिमम 50 क्वेश्चंस हो रखे हों, 50-50 क्वेश्चंस, ठीक है, कि
एक्टिव पैसिव कर लिया, फिर आप कम से कम नहीं तो एक्टिव पैसिव के तो 200 क्वेश्चंस लगा दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 200 क्वेश्चंस लगा दो, कंडीशनल सेंटेंस तो आपका हो जाएगा 50 से 100 क्वेश्चंस में निपट जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 100 क्वेश्चंस, फिर से आप करिए, रिवाइज करिए, आगे नहीं बढ़ना है, प्रपोजिशन पे नहीं जाना है अभी आपको, ठीक है। जब ये चैप्टर्स आपके निपट जाएं फिर मुझे जाना है यहाँ पर प्रपोजिशन पे, फ्रेजल वर्ब्स पे, देन हमारा नाउन पे। नाउन के आपके आया तो देखो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज्यादा आपके आते ही नहीं है, आया आपके सेट में वो भी फंसा तब 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना है जो कि कम आती हैं। जैसे कि जनरली होता है कि जब मैं आपको बोलूंगी कि बेटा इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, मैं अगर आपसे बोलूंगी कि पानी का मतलब, पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, लेकिन पानियों जैसा कोई शब्द नहीं होता, सुनने में मजा आता है, आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी गई हैं। वाटर्स हमारा जो है, वाटर्स का मतलब होता है सी, लेकिन अगर आप 5 साल का आप मुझे डेटा दिखा दीजिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस पे नहीं आया, इंफॉर्मेशन वाला आया है, लगेज बैगेज आया है, तो ये मैं आपको ना 15 से 20 मिनट में भी करा सकती हूँ। होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे आपके इंपॉर्टेंट रूल्स जो होते हैं तो वो कवर अप हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारा यहाँ पर जो है, अब मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ कि अभी आपका न्यू ईयर ऑफर चल रहा है 28 से 3 जनवरी तक, ओके। तो अब इस पे 90% का डिस्काउंट है, हमारा प्राइम कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है, और कोर्स की वैधता अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपका 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इसी के साथ में देखिए बच्चे, अगर हम सीजीएल फाउंडेशन, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि मैम आपसे पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ना है, हमें जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करना है, जीके जीएस तैयार करना है, तो अभी आपका ऑफर आया हुआ है प्राइम बैच पे, और ये हमारा ऑफर प्राइस है सिर्फ 1800 रुपए, जिसमें जो है आपको मेरी क्लासेस भी मिलेंगी, है ना। तो अब यहाँ पर जो है इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसकी वैलिडिटी है आपकी 1 साल वैलिडिटी है, 5 से 6 महीने। देखो फाउंडेशन का मतलब है 5 to 6 मंथ्स आपका जो है वो क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने आज चालू किया और मैंने अगले महीने खत्म कर दिया, कोर्स ऐसे नहीं होता है। देन आपका जो है यहाँ पर हमारी क्लासेस इसमें होंगी, ठीक है। इसी के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, आपको बुक्स भी मिलेंगी, तो भाई सारी चीजें बच्चों इसमें मिल जाएंगी, आपको कुछ अलग से नहीं लेना। 1800 रुपए प्राइस है अभी, फिर बाद में जो है प्राइस बढ़ जाएगा, ओके बच्चे। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, अभी आपका ये वाला पार्ट तो कवर हो चुका है, ठीक है, ओके। देन हमारा यहाँ पर अब सिंपल है, चलो ये वाली चीज हो गई है हमारी। ग्रामर पे मैंने बोल दिया है कि आपको जो एक सीक्वेंस है वो मैंने बता दिया है कि पहले टेंस करना है, फिर एक्टिव पैसिव करना है, वो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद में जब आपका देखो ये वाला जो चीजें हैं आपको अप्रैल तक कर लेनी है, ठीक है, अप्रैल, हमारा अप्रैल तक वोकैब पार्ट काफी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम इस पे आ जाएंगे। आपको जून जुलाई जहां से भी ये हमारा मई जून जुलाई ये जो बच्चा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आपको क्या लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते चले जाएंगे। तो क्लोज टेस्ट भी हमारा उसी में इंक्लूड होता है। अगर एक क्लोज टेस्ट मैंने अपने लास्ट दिनों में लगाना चालू किया, यानी कि जो है कि जब मेरा एग्जाम आ चुका है सर पे, तो मैंने अगर लगाना स्टार्ट किया तो कम से कम नहीं तो लेट्स से 2 महीने आपने लगा लिए, 60 पैराग्राफ्स हमारे हो गए, 60 पैराग्राफ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। वोकैबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग कर ली, वोकैब के बेस पे हमारा क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाता है। डेफिनेटली आपके जो है यहाँ पर मार्क्स कितने आ जाएंगे, 45 प्लस तो आपके कहीं नहीं गए हैं, अगर आपने वोकैब पे फतेह पा ली है तो। वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लिए, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हमारी जो नब्ज होती है ना वो वोकैब होती है। क्यों? क्योंकि वोकैब भाई एक दिन में नहीं होती है। मैंने जैसे कि आपको कोई रूल समझाया, वो आपको 30 सेकंड में भी आ सकता है। जैसे कि मैं बोलूं कि इंफॉर्मेशन जैसा कोई इंफॉर्मेशन माने में होता है हमारा जानकारी, तो अब हम यहाँ पर जानकारियां नहीं लगाते, इंफॉर्मेशन नहीं लगाते हैं, सिंपल है ना। हमारा यहाँ पर हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है, तो मैं पता चल गया। लेकिन आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स, अनलिमिटेड जो वर्ड्स है हमारे, उनकी कोई जो एक वो आप इतना जल्दी याद नहीं कर सकते, आप भूल जाओगे बार बार। तो भाई हमें जो है अपना वोकैबुलरी पे कमांड बहुत अच्छा करके चलना है शुरू से, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के एंड में कॉमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल आप सभी लोग जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है इस वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट पोस्ट जो है वो एसएससी में आपकी कौन सी फेवरेट पोस्ट है। थैंक यू सो मच।